हमारे अर्थ पर लगभग कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? तो 17,50,000 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरी टोटल, जिनमें से देखिए इन्हीं को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक कहा जाता है प्लांट स्पीसीज और दूसरा कहा जाता है एनिमल स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, एनिमल स्पीसीज। देखिए एनिमल स्पीसीज कितने होते हैं? टोटल होते हैं 12,50,000। कितने होते हैं? 12,50,000। और प्लांट स्पीसीज होता है 5 लाख। ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों एनिमल भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है क्या? नॉन कार्डेटा और दूसरा होता है कार्डेटा। एक होता है नॉन कार्डेटा और दूसरा क्या होता है? कार्डेटा। देखिए कार्डेटा जो होता है वह 50,000 लगभग पाया जाता है और नॉन कार्डेटा वह कितना होता है? 12 लाख। इनमें से 10 लाख लगभग क्या पाया जाता है? इंसेक्ट पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? इंसेक्ट पाया जाता है, जो आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे खास पॉइंट होता है नॉन कार्डेटा का कुछ कैरेक्टर होता है। मेन पहला होता है कि इसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है बच्चों? बैकबोन अब्सेंट होता है। दूसरा, इसमें वेंट्रल साइड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वेंट्रल साइड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ कार्डेटा में लगभग देखिए बच्चों कितना स्पीसीज पाई जाती है? 50,000। जिनमें से देखिए इसके मुख्य कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चों? इसका होता है इसमें बैकबोन पाया जाता है, बैकबोन पाया जाता है। और दूसरा, इसमें डॉर्सल साइड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम पाया जाता है। देखिए बच्चों, इसी नॉन कार्डेटा को नॉन वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन वर्टिब्रेटा भी। इसी प्रकार से इसको भी बोलते हैं, कार्डेटा को भी वर्टिब्रेटा बोलते हैं। क्योंकि वर्टिब्रेटा, ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्रेटा यानी जैसे वर्टिब्रल कॉलम, देखिए हमारे जो बैकबोन होती है वो छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्री कहते हैं। और यही वर्टिब्री मिलकर एक कॉलम बनाती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है? बैकबोन। जिसे देखिए हम लोगों की बैकबोन को ही कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा वर्टिब्रेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेटा। जिनके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती उन्हें कहा जाता है नॉन वर्टिब्रेटा। देखिए अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए नॉन कार्डेटा में कौन कौन सा आता है? नॉन कार्डेटा में कौन कौन सा आता है? देखिए नॉन कार्डेटा मैंने बताया था आपको कितने लाख होते हैं? 12 लाख लगभग पाए जाते हैं, जिनमें से 10 लाख इंसेक्ट पाए जाते हैं जो आर्थ्रोपोडा फाइलम का क्लास होता है, यानी जिसमें कीट पतंगे आते हैं। दुनिया में यानी कहें तो सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? कीट पतंगे पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनमें नॉन कार्डेटा में कुछ फाइलम्स होते हैं। टोटल तो ऐसे 11th में हमें पढ़ना 9 से लेकर 10, लेकिन टोटल नॉन कार्डेटम जो होते हैं वो 29 फाइलम होते हैं। और एक होता है हेमी कार्डेटा होता है और एक होता है कार्डेटा। तो 31 फाइलम पढ़ना होता है, लेकिन इनमें से 29 आपको 9, 10, 11 में पढ़ना होगा। देखिए इसमें से नॉन कार्डेटा में सबसे पहला जो फाइलम होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, और दूसरा होता है पोरीफेरा, और तीसरा होता है सीलेंट्रेटा, और चौथा होता है टीनोफोरा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टीनोफोरा। फिर इसके बाद पांचवा होता है प्लेटीहेलमिन्थीस, फिर होता है एस्केहेलमिन्थीस, फिर होता है आर्थ्रोपोडा, फिर इसके बाद बच्चों होता है यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां होता है बच्चों एनीलिडा, और होता है नौवां मोलस्का,
और 10वां होता है बच्चों इकाइनोडर्मेटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यानी टोटल क्या होते हैं, नॉन का डेटा होते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है वह टोटल जो होता है बच्चों क्या होता है, वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें टोटल सभी लोग क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़ना है, प्रोटोजोआ में पढ़ना है। पोरीफेरा में जितने स्पंज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सारे स्पंजों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग पोरीफेरा में पढ़ेंगे। टीनोफोरा जो सीलेंट्रेटा है इसमें हम लोग पढ़ेंगे निडेरियंस, इसी को निडेरिया भी कहा जाता है, जो कि निडिल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे निमेटोब्लास्ट कहते हैं या निमेटोसाइट सेल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग हाइड्रा के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे और टीनोफोरा में जेली फिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर। और ध्यान दीजिएगा इसमें प्लेटीहेलमिन्थीज है, यानी सभी फ्लैट वर्म जो होते हैं उनके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट पढ़ना है, 10 लाख यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एनीलिडा में देखिए बच्चों, यानी जिनका रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें एनीलिडा कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थवर्म होता है, जो आप लोगों को हमेशा काम देगा बच्चों, अर्थवर्म। और देखिए मोलस्का, यानी इनका बॉडी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन इनके बॉडी सॉफ्ट के चारों तरफ क्या पाई जाती है, सील्ड पाई जाती है। जैसे आपको इसमें मेन पढ़ना है पाइला। और ध्यान दीजिए बेटा, इसमें हम लोगों को इकाइनोडर्मेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनर है उसे हम लोग कहते हैं स्टारफिश, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा में। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, आपको आगे भी बताऊंगा कार्डेटा, बारी बारी से उनको हम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कार्डेटा में कौन कौन सा पढ़ना है। देखिए कार्डेटा टोटल होते हैं 50,000 स्पीसीज इसकी होती है, जिसमें से हम लोग भी एक आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कार्डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे देखिए इसे भी कुछ सुपर क्लासेस में बांट दिया गया है बच्चों। जैसे देखिए 5 सुपर क्लास हैं जिन्हें कहा जाता है परम। क्या कहा जाता है बच्चों, परम। देखिए पी से होता है पीसीज, परम पहले देख लीजिए तो बता रहा हूँ बच्चों। देखिए परम, पी से होता है बच्चों क्या, पीसीज, और ए से होता है एम्फीबिया, और आर से होता है रेप्टाइल, और ए से होता है एप्स, और यम से होता है मैमेलिया। इसी में हम लोग आते हैं, जो कि मुख्य रूप से यही पढ़ना है। मैमेलिया देखिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का होता है, वैसे स्पीसीज पढ़ना है। देखिए इनमें मैमेलिया मेन कैरेक्टर क्या होता है, यह क्या करते हैं बच्चों, इनमें मैमरी ग्लैंड मुख्य रूप से पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। और यह क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि व्हेल जो होता है बच्चों, व्हेल क्या होता है, मैमल्स होता है या फिश होती है, तो ध्यान दीजिएगा करती है, बेबी देती है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें डॉल्फिन भी क्या आती है, वो भी बेबी देती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। और बैट भी यानी चमगादड़ भी क्या होता है, वो होता है मैमल्स होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा यह पाई जाती कौन, फिशीज पाई जाती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मछली। इसमें हम फिश का ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, एम्फीबिया जो वाटर और लैंड दोनों पर पाए जाएं उन्हें एम्फीबिया कहते हैं। देखिए फिशीज के नाम से ही पढ़ा है क्या, पिसी कल्चर पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों, पिसी कल्चर, यानी कहेंगे मत्स्य पालन को या फिश पालन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिश कल्चर को ही क्या बोलते हैं, पिसी कल्चर बोलते हैं। देखिए एम्फीबिया यानी जो लैंड और वाटर दोनों पर पाए जाते हैं। इसमें सबसे फेमस नाम आप लोग जानते होंगे, राना टिग्रीना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेढक कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, और भी कई स्पीसीज इसमें आती हैं। लेकिन यहाँ देखिए सबसे छोटा तो यही होता है, 2800 स्पीसीज इसमें थी, लेकिन बाद में बढ़ के 55,000 भी हो गई हैं। और रेप्टाइल देखिए, इनमें सबसे मेन कैरेक्टर हमें पढ़ना है किसको, क्रोकोडाइल, और क्या पढ़ना है बच्चों, एलिगेटर के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, एलिगेटर और किसके बारे में, क्रोकोडाइल, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं यह क्रीपिंग इन नेचर होते हैं। और एप्स यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी बर्ड्स का स्टडी इसमें करेंगे। और आप लोग मालूम है बर्ड्स स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, आगे अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी होती है, फिश की होती है, और मैमेलिया का 4500 होता है, और ये भी 6500 होता है, और यह लगभग 6,000 होता है लगभग। ठीक है।